सर्टिफिकेट सही है। अप्रेंटिसशिप ऑप्शंस की बात करें तो क्या क्या होंगे, स्टाइपेंड आपको कितना मिलता है, आपको सीखने को क्या मिलेगा, प्राइवेट जॉब के क्या ऑप्शन हैं, गवर्नमेंट जॉब के क्या ऑप्शन है, सेल्फ जॉब के क्या ऑप्शन है और फॉरेन जॉब के यहाँ पर क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक समझना। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डेफिनेशन, भाई इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स रिपेयरिंग वोकेशनल ट्रेड है ये, जिसमें अ पर्सन हु इंस्टॉल्स मेंटेन्स एंड रिपेयर्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स एंड ट्रांसमीटर्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैं कंपेयर करूँ इलेक्ट्रीशियन का और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, इलेक्ट्रीशियन एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर एक्सपर्ट बना दिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपको जो है अराउंड 20 के आसपास जो इक्विपमेंट होते हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे, डिपेंड करता है आईटीआई इंस्टीट्यूट पर कि वो कितने इक्विपमेंट रखता है। तो आपको मैक्सिमम इक्विपमेंट में एक्सपर्ट बना दिया जाता है कि कैसे उसको जो है रिपेयर किया जाता है या फिर कैसे उसे मेंटेन किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें, ड्यूरिंग दिस कोर्स स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट टॉपिक्स लाइक, वैसे पूरे टॉपिक में आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्पेशलाइजेशन इन रिपेयर, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, एनालाइजिंग अ मशीन सच एज कंप्यूटर, determining all of its problems and preparing it to be worked on by specialist electronics repairman। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, 2 साल का ये कोर्स होता है। अगर आपने एनसीवीटी लिया है सो यू विल गेट 4 सेमेस्टर्स। अगर आपने एससीवीटी लिया है सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट कि आपको जो है वहाँ पर सेमेस्टर मिल रहा है या फिर ईयरली बेस पर मिल रहा है। तो ये एससीवीटी वाले में आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ये ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स आपको 10th पास होना चाहिए, और साथ में आपका साइंस और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी आपका 10th क्लास में होना चाहिए। बाकी डिपेंड्स कि आपको जो है इंस्टीट्यूट अलाउ करता है विदाउट साइंस और मैथमेटिक्स के, तो यू कैन कन्फर्म विद द इंस्टीट्यूट। फ़ी की बात करें, 2 से 3 हज़ार रुपये आपकी ईयरली फ़ीस होती है। बच्चे पूछे थे कि सर ये मंथली फ़ीस है, तो आपको बता दूं किसी किसी जगह पे तो 1900 भी है, 1500 भी है, 3000 भी है, ये गवर्नमेंट की बात है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो भाई 70,000 के आसपास आपका यहाँ पर खर्चा आता है टोटल इस ट्रेड को करने में। भाई वो अलग बात है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इक्विपमेंट जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ़ी भी ज़्यादा ली जा रही है। लेकिन जिस बच्चे को ज़िंदगी में कुछ करना होता है तो वो दोनों से कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में कुछ बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता क्योंकि इसमें जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो अगर आपकी परसेंटेज सही है या फिर आप किसी कोटा में आते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, एनसीवीटी वाला या एससीवीटी वाला? भाई हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको पहले एनसीवीटी मिले तो आप इस पर हाथ मारिए, अगर आपको एनसीवीटी नहीं मिलता तो फिर आप एससीवीटी पे आइए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा। बच्चों को परेशानी नहीं होगी कि कहीं पर एनसीवीटी की जॉब निकलती है, कहीं पर एससीवीटी की निकलती है, तो फ्यूचर में इन्हें इक्वल करने की पॉसिबिलिटी है। अप्रेंटिसशिप भी अभी जो आ रखी है रेलवे में, एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों की आ रखी है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की बात करें तो भाई इसका बीएचईएल, रेलवे, आईओसीएल और एचईएल, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट है, ओएनजीसी है, आपके कुछ प्राइवेट भी हैं, तो इसमें जो अप्रेंटिसशिप यहाँ पर निकलती है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा ये जो बीएचईएल और रेलवे वाला है, अगर इसमें आपको मिलती है तो आप जो है मौका मत छोड़ना। बाकी अगर आप कहीं से भी करें तो एक्सपीरियंस तो आपको मिलता ही है। और एक और बात बता दूं, अगर आप अप्रेंटिस सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पर बहुत तगड़ा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आप आज ही अप्रेंटिसशिप का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में आपको 8 से 15 हज़ार रुपये के बीच में ही पैसा मिलता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा भी दे सकता है डिपार्टमेंट, आपको कम भी दे सकता है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं पैसा कमाने के लिए अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, तो अप्रेंटिसशिप मत कीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप इसलिए होती है ताकि आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनाया जाए और आप उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ। आगे बढ़ते हैं, ये आपके सेमिस्टर्स के कुछ जो है मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं। अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैंने जो है कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट गलत लिखा हो तो प्लीज़ मेक मी करेक्ट, डिस्क्रिप्शन में लिख देना। तो ये सारे के सारे सेमिस्टर्स हैं। फर्स्ट की बात करेंगे, ट्रेड एंड ओरिएंटेशन, हैंड एंड टूल एंड दियर यूजेस, बेसिक्स ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स, सेल एंड बैटरीज, पैसिव कंपोनेंट,
ट्रांसफॉर्मर्स। तो आप क्या करेंगे, आप इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे। मैं जो है पूरी तरीके से इलेबोरेट इसे नहीं करूँगा, क्योंकि अगर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ना ही मैंने इन टॉपिक्स को एक एक करके डिफाइन किया है। सो इफ़ यू हैव टू लर्न, तो आप जो गूगल पे जाके एक एक टॉपिक के बारे में डालना, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया एसी रेगुलेटर्स। तो इसमें क्या होता है आपको पता चल जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को इन पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि मुझे इसके बारे में जानना है। और जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेंशन करेंगे ना कि हमें ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जानना है, हमें सेल एंड बैटरीज के बारे में जानना है, तो वो बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनकी वो मदद कर देंगे। ये छोटी सी आपसे बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट सेमिस्टर में आपके जो है सब्जेक्ट्स होते हैं। सेमिस्टर 2 में आपके ये होते हैं, ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, इसी का ही आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। सेमिस्टर 3 आपका ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, और सेमिस्टर 4 ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर बच्चा इन सब्जेक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता, वो चाहता है कि मुझे जो है कुछ फ्यूचर में और भी एडवांस करना है, तो यहाँ पर आपके लिए एडवांस कोर्सेज भी हैं। एक तो है आपका एडवांस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक है आपका एडवांस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये वाला जो है इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की तरह प्रॉपरली जो है सारे इक्विपमेंट पर एक्सपर्ट बना दिया जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में एडवांस कोर्स करना चाहते हैं या नहीं। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, आपका ज्ञान अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो आपके लिए एक अनदर ऑप्शन भी है, टीचिंग का ऑप्शन। आप जो है आईटीआई में अपने टीचर देखे होंगे, वो किस तरीके के टीचर होते हैं, वो कैसे बनते हैं, तो वो भी तो यही कोर्सेज करके टीचर बनते हैं। तो आप वो चीज उस पार्ट पर भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हाउ इज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल कैसे है, तो आफ्टर पासिंग द ट्रेड कैंडिडेट्स कैन हैव जॉब्स इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सोलर पावर बेस्ड इन्वेस्टर्स। अपने हर स्टेट की जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी आपको चांस दिया जाता है। दे कैन ऑल्सो फाइंड जॉब्स इन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट्स, सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक BSNL, MTNL, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आपको पता ही है। होम अप्लाइंसेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रेलवेज, आप जो है रेलवे में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, आपका नेवल डॉकयार्ड में जा सकते हैं, RCF में जा सकते हैं, BPCL में जा सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड बाय मोबाइल इंडस्ट्रीज लाइक LG में जा सकते हैं, नोकिया में जा सकते हैं, सोनी में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, BHEL, BEML, NTPC, ETC एक्सेट्रा एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। और आप जो है अदर इंडस्ट्रीज यहाँ पर देख सकते हैं। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, ये ONGC हो गया, IOCL हो गया, HPCL हो गया। इन दोनों डिपार्टमेंट में जो है आपकी अप्रेंटिसशिप भी निकलती है, और अगर आपको मौका मिलता है इन दोनों डिपार्टमेंट में, तो आप अप्रेंटिसशिप यहाँ पर कर लीजिए। और एक और बात बता दूं यार, कि अगर आपको कहीं पर अच्छी जॉब मिलती है ना, तो आप अप्रेंटिसशिप छोड़ दो, आप जो है अपनी नौकरी पर फोकस करो, क्योंकि आपको अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी नौकरी करनी है। तो अगर आपको कहीं पर अच्छी जॉब मिलती है, तो आप ये मत सोचना कि मैंने तो अप्रेंटिसशिप नहीं की, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे तो अप्रेंटिसशिप करनी है। तो आप ऐसी गलती मत करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी सही नहीं है, या फिर अभी आपने रिसेंटली 12th पास किया, ITI किया, तो फिर आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये जो है आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या बन सकते हैं। ये आप असिस्टेंट लाइनमैन बन सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, AC एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, चार्ज मैन मैकेनिक। अब भाई बच्चे बोलते हैं कि सर इतना स्कोप है, फिर भी हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही। भाई बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता चल पाती कि कहाँ पर और किस समय क्या जॉब निकल रही है। वो Naukri.com पर रजिस्टर करते हैं, तो वो कुछ गलत लोगों के चंगुल में आ जाते हैं, जो उनसे पैसे मांगते हैं। तो प्लीज़ जो भी आपके साथ ऐसा करता है कि जॉब जॉब के लिए आपसे पैसे मांगे, तो प्लीज़ उनको तभी नेगलेक्ट करें, उनकी बात ही ना मांगे। 1 रुपया भी अगर मांगे ना, तो समझ लें आप गलत है वो जॉब। आप जो है उसको पैसे मत दीजिए। और आपकी जो भी जॉब्स होती है इस डिपार्टमेंट में निकलती है, सारे के सारे विदाउट मनी निकलती है, आपसे पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट जॉब के जब फॉर्म्स निकलते हैं, तो उसमें आपकी फ़ी 50 या 100 रुपये होती है।
तो मैंने आपको ये ऑप्शंस बता दिए, गवर्नमेंट जॉब के, प्राइवेट जॉब के। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या ऑप्शन है? तो भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मान लीजिए आप जॉब नहीं करना चाहते तो आप जो है अपना सेल्फ बिजनेस खोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का। आपको उसका प्रॉपर ज्ञान हो जाएगा, आपके पास एक जो है सर्टिफिकेट आ जाएगा कि मैं जो है इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो ये वाला काम आप पहले अच्छे से काम को सीख लें, फिर आप जो है अपना सेल्फ बिजनेस ओपन कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कि हम आपको ये वाला इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, इफ़ यू नीड एनी सर्विस एट एनी टाइम, सो हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो भाई कुछ करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, और बड़ा सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और टाइम अगर आप देंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आपको, वरना व्यक्ति सोचता है कि बस मेरी तो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी है, बस मैं इसी में खुश हूँ। अगर आप इसी में खुश हैं तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, और अगर आप जिसमें हैं उसमें खुश हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी फ़ॉरेन जॉब के क्या ऑप्शंस है भाई, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है फ़ॉरेन जॉब के ऑप्शंस होते हैं। मोस्टली आपको पता ही है, जो अरेबियन कंट्रीज़ होती है, जैसे आपका दुबई हो गया, ऐसी ऐसी जो कंट्रीज़ है, आपका सऊदी हो गया, तो ऐसी कंट्रीज़ में आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा जॉब के ऑप्शंस मिलते हैं अगर फ़ॉरेन में आप जानना चाहते हैं तो। तो मैं तो भाई यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अपने देश में जॉब मिलती है तो आप अपने देश में करें, किसी और कंट्री में जाके जॉब क्यों करना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी की सारी ट्रेड्स आपके लिए कवर करूँगा। और सॉरी कि मैं आपके लिए कल ये वीडियो नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि मुझे कोई इश्यू हो गया था, इस वजह से कल में आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और अगर आप रिसेंटली चैनल पर आए हैं तो चैनल से जुड़ जाना, ताकि हम फ्यूचर में आपको जॉब से रिलेटेड और अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड और भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस देते रहें। धन्यवाद।